तो सुबह का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक बरकत नाम से। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के सबसे बड़े खबर से आगाह करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप लोग गंदम के हवाले से ये बड़े खबर भी सुन लो। इसके बाद गला मनिया से तमाम अजनास के ताज़ा कीमतों से आगाह किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पंजाब में गंदम की सरकारी कीमत ताहाल मुकर्रर न हो सकी। पाकिस्तान किसान बोर्ड के चेयरमैन सरदार जफर हुसैन ने गंदम की कीमत मुतय्यन न करने पर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। फैसलाबाद से नईम कैसर ने हमें ज्वाइन किया है। नईम, बताइएगा क्या कहना है किसान बोर्ड के चेयरमैन का? जी देखिए, गंदम की फसल का सिट्टा बन चुका है और एक माह बाद तकरीबन जो कटाई का मरहला है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया गया। पंजाब भर में 1,62,00,000 एकड़ राजी के ऊपर गंदम की फसल काश्त की गई है, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान सरदार जफर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात भी करते हैं। उनका क्या कहना है? हमने गवर्नमेंट से मुतालबे भी किए हैं, एग्रीकल्चर कमीशन में भी बात की है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऐलान नहीं किया। तो मजबूर होकर मैंने हाई कोर्ट में किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर के तौर पे रिट की है। अगर अदलिया ने भी हमारी बात न सुनी तो हम एहतजाज करेंगे, हम रोड पे निकलेंगे। न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि लाहौर में भी एहतजाज जो है वो किया जाएगा इस हवाले से। और किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर ने गंदम की कीमत मुकर्रर ना करने पर हाई कोर्ट में अपील कर दी कि हुकूमत से इस दफा गंदम की कीमत लेके दी जाए, और अगर इस दफा किसानों को उनके गंदम की कीमत ना मिले तो आने वाले साल में गंदम की पैदावार में कमी और ज़राअत के शोबे को और इस मुल्क के पाकिस्तान को आने वाले वक्त में ज़राअत से एक बड़ा नुकसान होने वाला है। एक और खबर है और ये किसानों के हवाले से है। ये खबर मुझे आपको जरूर देनी है क्योंकि किसानों का मामला हमेशा मैं उठाता हूं और पाकिस्तान की जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं किसान, लेकिन लगातार किसानों को पीसा गया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई है किसान दुश्मन हुकूमत है। मरियम नवाज ने तो सबूत दिया कि वो अपने वालिदैन से ज्यादा किसानों की दुश्मन है। उन्होंने किसानों से गंदम खरीदने से ही इनकार कर दिया और ऐसी पॉलिसीज नाफिज कर दी जिनकी वजह से बेड़ा ही गर्क हो गया किसानों का। अब NFDC का डाटा आया है मार्च के महीने का 2025 का, नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है। इसका डाटा क्या बता रहा है कि पिछले साल की निस्बत फरवरी में और फिर ओवरऑल फरवरी में पिछले साल की निस्बत जो यूरिया इस्तेमाल की गई है वो 36% कम इस्तेमाल की गई है। DAP जो इस्तेमाल की गई है वो 65% कम इस्तेमाल की गई है। ओवरऑल जो है वो 31 और 44% कम ये खादें इस्तेमाल की गई है। अब नाज़रीन आप अंदाजा करें कि किसान कितना मजबूर है, उसकी कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई। ना वो अपनी फसलों में यूरिया डाल पा रहा है, ना वो अपनी फसलों में DAP डाल पा रहा है, तो इससे पर एकड़ पैदावार। लेकिन आपकी बात अपनी हद तक शायद दुरुस्त हो, लेकिन ये जो फूड सिक्योरिटी है ना, ये मैंडेटरी है। हमें इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर हम इसको समझें या ना समझें, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है या जो हमारी प्रेफरेंस है उसको तो हमें देखना है। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी के जो आते हैं वो ग्रेन्स पे है। हमारा वीट है, राइस है और इसके अलावा जो भी हमारी कॉर्न्स हैं, तो ये सारों की प्रोडक्शन देखी जाए तो कम नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होती है, और बल्कि हम बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो फूड सिक्योरिटी को एक तरह से आप जब देखते हैं ना कि जी हमारे मुल्क में जैसे अब इंडिया है, तो आपने देखा कि उसने अपनी राइस एक्सपोर्ट और बाकी क्रॉप की एक्सपोर्ट जो है वो एकदम रिड्यूस कर दी। पहले अपने स्टॉक बिल्ड किया, जब उसकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी श्योर हो गई तो देन उन्होंने कहा कि चलें जी अब हम ये करते हैं कि हम उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, और उसका बेनिफिट उठा के हमने बहुत ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर लिया। तो हमारा राइस सरप्लस है, इट्स ओके। लेकिन गवर्नमेंट के पास पहली तो ये है कि इतनी गवर्नेंस कह लें या इतना अकुमेन होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हमें पूरा एक ड्रॉ करना है मैकेनिज़्म कि हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट कितनी है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि रिक्वायरमेंट तो हम पूरी कर ली,
अब हमें स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। अब स्टोरेज दुनिया भर में डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि पिछले साल हमारे पास 30 मिलियन टन हमारी प्रोड्यूस हुई थी गंदम, हमारी कंजम्पशन 28 मिलियन, उसके बावजूद भी जो केयर टेकर सेटअप था उन्होंने $1 बिलियन की इंपोर्ट कर दी गंदम, जिसकी वजह से एक तो $1 अरब का हमें फॉरेन जो है ज़र मुबादला खर्च करना पड़ा, दूसरा ये कि मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह हम कहते हैं कि चले ठीक है सस्ता आटा मिले, सस्ती गंदम मिले कंज्यूमर को, लेकिन उसके साथ जो ग्रोअर है उसका नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो इस्लामाबाद में बैठे, उनकी अप्रोच सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों से बाहर नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान बिगेन्स वेयर इस्लामाबाद एंड्स। जो इस्लामाबाद में बैठे उनको तो पता ही नहीं होता कि आटे चीनी का भाव क्या है। वो तो देखते हैं कि भाई जो उनको फिगर बताई जाती है कि भाई इतने आप जो फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो आदाद शुमार आते हैं, हमको तो कहते हैं चलो कहीं से मिल जाए इस पे दूसरा मैंने अर्ज किया जिस तरह आपने कहा पॉलिसी मेकर, मेरा जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड एडवाइजरी कमेटी एपटेक जो है उसकी एक पिछले हफ्ते मीटिंग हुई। वहाँ पे मैंने एक जो सेक्रेटरी फूड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी वो थे और मेंबरान थे, मैं फार्मर मेंबर था। वहाँ मैंने उनको बताया कि सही हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी तो इशू है, लेकिन सेफ फूड भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ आप टोटल फिगर गूगल पे सर्च करें 1,30,000 टन जो है पेस्टिसाइड हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 1,30,000 टन के आप मन बनाएंगे तो तकरीबन 32,50,000 मन बनते। अगर 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, 24 करोड़ को अगर हम डिवाइड करें 32,50,000 तो हर बंदा एनुअली पर हेड जो है 73 ग्राम जो है पेस्टिसाइड कंज्यूम कर रहा है। दुनिया में ये कहीं भी नहीं उतना इतना बड़ा एक्सेस पे जो है आप पेस्टिसाइड का यूज करें। तो मैंने एक डॉक्टर साहब से मैं इसमें राय लेता हूँ। डॉक्टर साहब 1,30,000 मैट्रिक टन आप पेस्टिसाइड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपकी यील्ड जो है वो जबरदस्त किस्म की होनी चाहिए, चाहे वो कॉटन, मेरे ख्याल से 59% तो वो कॉटन के ऊपर ही कंज्यूम हो जाती है, 59% प्रिसाइसली कॉटन के ऊपर। तो हमारी क्या यील्ड हमें उतनी मिल रही है, हमारी फसलें जो है उतनी बम्पर आ रही हैं, या इसका उल्टा हमें नुकसान ही हो रहा है? डॉक्टर साहब देखें, आपने जो सबसे अभी एग्जांपल दी कॉटन की, वर्ल्ड वाइड कॉटन का जो कल्टीवेशन है, उसकी ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज़ है, उसकी सीड के अंदर बड़ी ड्रेस्टिक किस्म की जो है ना लोगों ने ट्रांजिशन की है। लाइक जो हमारे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में यही है कि वो पेस्टिसाइड्स की जो एप्लीकेशन है वो कम होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर ही पेस्ट को कंट्रोल करने की या उनको किल करने की नेचुरल एक इंडक्शन कर दी जाती है। नेचुरल तो नहीं कहना चाहिए, उसको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिकली, लेकिन उससे क्या हो गया कि आपके हैजर्ड जो है ना पेस्ट के वो भी कम हो गए, और दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। और थर्ड जो है हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और ना होने के बराबर हैं कि जितनी पेस्टिसाइड्स आती हैं, बात वहीं आ जाती है कि हर कोई कंप्रोमाइज्ड है। कोई किसी को ये नहीं सोचना कि ये हमारे मुल्क है, हमारे बच्चे भी यही खाएंगे, अगर हमारी नहीं हो जाता कहा तो हो जाता है। और अभी आने वाले वक्त में गंदम के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें और बहुत ज़्यादा फैसले निकल के सामने आएंगे, वो भी आप लोगों के साथ बार वक्त शेयर किए जाएंगे। आज पंजाब के अंदर गंदम 2800 रुपये से लेकर 2950 रुपये ओपन मार्केट, और लाहौर के अंदर 3050 रुपये। और गला मंडी आरफ वाला के अंदर आज कायनात 11 के 5000 रुपये से लेकर 5350 रुपये, 1509 1692 4500 रुपये से लेकर 5200 रुपये में। और मक्की की बात की जाए तो 2800 रुपये से लेकर 3000 के दरमियान 2950 रुपये। और नॉर्मल क्वालिटी का तेलो तेली 11,000 रुपये में, VIP स्पेशल क्वालिटी का तेलो तेली 12,500 रुपये।